वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसका एग्ज़ाम हो चुका है और अब JKPSI का फ़िज़िकल आने वाला है, यानी जो ही रिज़ल्ट निकलेगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का फ़िज़िकल होने वाला है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर डिपेंड करती है कि जो कोर्ट का जजमेंट है उस पर, लेकिन कोर्ट का जजमेंट को फ़िलहाल के लिए हम एक साइड अगर रखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो फ़िज़िकल होने वाला है उसके रिलेटेड जो कंपनी को हायर करने का प्रोसेस था उस प्रोसेस के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि जो फाइनल कर दिया गया है, जो फाइनल प्रेजेंटेशन एक कंपनी की है, हायर करने वाली कंपनी की प्रेजेंटेशन कल है, उसके लिए एक कंपनी को सिलेक्ट कर लिया गया है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कि 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, क्या वो डिले हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या कुछ सर्कमस्टांसिस है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा VLW पटवारी सभी एग्ज़ाम्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और किस तरह से आपको एग्ज़ाम में मोटिवेट रहना है, किस तरह से आप डिप्रेशन से दूर रहोगे और किस तरह से आप रिवाइज़ करोगे इस कम टाइम में, आपको क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, ये सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा। देखिए, आज चारों तरफ आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स में ज़्यादा ही, लेकिन पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया या हम पूरे वर्ल्ड की भी बात करें, जो ज़्यादातर लोग हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए अगर आप लोगों में यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं जिनमें स्ट्रेस और एंजाइटी आती है, वो जाहिर सी बात है उनको या तो पढ़ने का जो प्रेशर होता है उससे, यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट का एक सिस्टम, डिले, फिर कोर्ट केस, फिर स्क्रैप, उस तरह से ये स्ट्रेस आता है। देखिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला चीज़ है आप बोलोगे वो है आपका माइंडसेट। आप जितने माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे उतना आप स्ट्रेस से दूर हो पाओगे, क्योंकि सबसे जो ईजी मेथड और सबसे जो इफ़ेक्टिव मेथड है वो है आपका माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट को पॉजिटिव वे में ले जाओगे तो स्ट्रेस आपको दूर दूर तक नहीं होने वाला। लेकिन अगर माइंडसेट आप नहीं बना पाए तो एक दो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा। सबसे पहली चीज़, आप हर दिन, चाहे आपका एग्ज़ाम कल है, परसों है, 10 दिन के बाद है, आप 30 मिनट्स एट लीस्ट निकालें पर डे और उसमें आप वर्कआउट कीजिए। क्योंकि देखिए, आपको वर्कआउट ऐसा नहीं करना है कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है, बल्कि आपको इसलिए करना है ताकि आप थोड़ा सा फिट हो जाओगे और आपका जो माइंड होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि आप जब ज़्यादा देर तक बैठते हो, दिन में आप 8 to 10 आवर्स पढ़ते हो, तो आपका जो माइंड है, आपका जो पूरी बॉडी है वो कहीं ना कहीं लेज़ी हो जाती है, और जब लेज़ी हो जाती है ना ही आप स्टडी इफेक्टिवली कर पाते हो और ना ही आप जो स्ट्रेस है उसको कम कर पाते हो। इन टर्न जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ ही जाती है। यह है दूसरा वे, यानी पहले अगर आपने माइंडसेट बना लिया सबसे बेटर है। अगर माइंडसेट नहीं बना पाए तो ये चीज़ भी है, यानी आप फिजिकल एक्सरसाइज करो। पर डे आप 30 मिनट्स रखें, 40 मिनट्स रखें, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ फूड्स है, जैसे अब जंक फूड है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप जंक फूड को अवॉइड करोगे तभी आपको जो आपका मूड होगा वो बूस्ट अप होगा। जंक फूड से हमेशा आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, और जो एनर्जेटिक चीज़ें होती है जिनमें कैलोरीज ज़्यादा होती है वो आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जंक फूड ठूस ठूस के भरा हुआ होगा। इसको आप अवॉइड कीजिए अगर आपको मूड अपलिफ्ट करना है। और दूसरी बात, अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहना है। तीसरी बात, जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान या पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। एक, आप डार्क चॉकलेट एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो कोकोनट होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। इन 2 फूड्स का, इन 2 चीज़ों का आप यूज़ कीजिए। इससे हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक मूड होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो, उसका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है। हमारी जो सोचने की क्षमता है, सोचने की जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होती है डार्क चॉकलेट और कोकोनट खाने से। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बोली कि आप किस तरह से स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रह सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आपने माइंडसेट नहीं बनाया आप स्ट्रेस से दूर बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। इसके अलावा रिवीजन, आप देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको अब रिवाइज़ करना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, किसी का 16 को होगा, किसी को 18
किसी को 18 होगा, किसी को 20 को होगा, किसी इसी तरह से 1 से पहले पहले सबके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, रिवाइज़ आप मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। और ऐसा नहीं आपने एक चीज़ आज पढ़ी फिर आप 1 महीने के बाद पढ़ोगे, वो बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है रिवाइज़ करने का। आप मैक्सिमम रिवाइज़ कीजिए उसके बीच में। अगर आप जैसे आज आपने पॉलिटी पढ़ी तो अगले हफ्ते के अंदर अंदर पॉलिटी, उसी पॉलिटी के आपको दोबारा से पढ़ना होगा अगर आपको इफेक्टिवली में रिवाइज़ करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। हालांकि मैंने ये वीडियो अपडेट के लिए बनाया था, लेकिन बीच में मुझे ये चीज़ें याद आ गई क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा मैसेजेस में हर जगह कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स बोल रहे हैं हम एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो आपका टाइम भी वेस्ट किया होगा उसके लिए सॉरी। लेकिन चलते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट पे। अपडेट है यहाँ पे जो JKPSI का फिजिकल है उसके रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है न्यूज़। टेंडरिंग प्रोसेस फॉर हेयरिंग द एजेंसी टू कंडक्ट PET PST फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ JKSSB सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सर्विस हैज़ क्वालिफाइड फॉर प्रेजेंटेशन ऑन 6 मार्च। आपको पता है पहले ही जो नोटिफिकेशन दी थी कि 6 मार्च को फाइनल प्रेजेंटेशन होगी जो भी कंपनी सेलेक्ट होगी। तो अभी तक जो जितनी भी कंपनीज़ ने बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था उनमें से 2 कंपनीज़ को सिलेक्ट कर दिया गया था, एक सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सर्विसेज वाली कंपनी और दूसरी टाइमिंग टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जो टाइमिंग टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड है उसका बिड को रिजेक्ट कर लिया गया है ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। और अब एक ही कंपनी बची है जो कि है सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सर्विस। तो कल ये प्रेजेंटेशन देगी, रिप्रेजेंटेशन अपना देगी, किस तरह से फिज़िकल कराएगी, ये क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, तो वो JKSSB वाले देखेंगे। अगर उनको अच्छा लगा तो इस कंपनी को फाइनली वो सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर बहुत जल्द जो ही रिज़ल्ट आया कोर्ट केस अगर JKSSB के फेवर में आया, एपटेक के फेवर में आया, तो आगे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिज़िकल जल्दी हो सकता है। क्योंकि ये जो सेलेक्ट कंपनी करने का प्रोसेस था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका और मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट भी हो जाए। ये था एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा अपडेट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि क्या वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। देखिए इसके बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। क्यों कम चांसेस लग रहे हैं? देखिए जो JKSSB है इतना ज़्यादा आजकल एक्टिव हो गई है, जो फ्यूचर के लेके जो भी इसके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अब देखिए 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी है कि जो JKSSB है वो केस जीत जाए और JKSSB यहाँ केस हार जाए। और अगर केस हार जाती है तब पॉसिबिलिटीज़ है कि जो नई कंपनी फिर हायर करनी पड़ेगी। अगर एपटेक का केस हार गई JKSSB तो जाहिर सी बात है फिर तो डिले होने ही वाला है। लेकिन अगर किसी भी सूरत में जब JKSSB ये केस जीत गए या जो कोर्ट केस है उसका जो जजमेंट है वो अगर JKSSB के फेवर में आ गया तो 100% आप मान के चलिए, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 100% जो एग्ज़ाम्स है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वो 16 से शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर कोर्ट का जो जजमेंट है वो JKSSB के अगेंस्ट गया, एपटेक को कंटिन्यू नहीं करने देंगे, तब जाके जो JKSSB का एग्ज़ाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वो पोस्टपोन होगा। अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं है। तो रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, आपका एग्ज़ाम 16 से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, अब अगर जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है उसका जजमेंट अगेंस्ट एपटेक अगेंस्ट JKSSB आया तब पॉसिबिलिटीज़ है डिले के, अदरवाइज़ कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और बाकी एग्ज़ाम्स भी इसी तरह से शुरू हो जाएंगे जो ही स्टार्ट, जैसे 16 से 1 अप्रैल तक जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट JE वगैरह का एग्ज़ाम है। ऑलमोस्ट 5 अप्रैल से पहले ये ख़त्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 10 अप्रैल से हम मान के चलते हैं जो पटवारी और VLW का एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम बिल्कुल भी आपके पास नहीं है, वेस्ट मत कीजिए रूमर्स पे। डे 1 से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगेन बोलूँगा मैं आज कि जो आपके कंट्रोल में है वो कीजिए। और आपके कंट्रोल में है टाइम, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।